हेलो ऑल वेल सबसे पहले तो नमस्ते और वेलकम बैक टू माय ओन चैनल जिसका नाम है एलियल डिवाइन यानी कि एक डिवाइन चैनल जहाँ पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक हीलिंग से जुड़ी चीज़ें मिलेंगी। एक हीलर आयुषा का चैनल है, यानी कि मैं एक आयुषा एक सोल, एक ऐसी एंटिटी जो परमात्मा ने बनाई है सिर्फ आप लोगों के लिए, जो कि आपको हीलिंग प्रोवाइड करवा सके। और हीलिंग इस टाइप की कि जहाँ पे आप हमेशा हैप्पीनेस के साथ कोई चीज़ को सुने और अपने आप को अंदर से, दिमाग को, दिल को तरोताज़ा करें और हमेशा की तरह लाइफ में चीज़ों को बेहतर बनाएं। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है जून मंथ के ऊपर, यानी कि आपका जो जून का मंथ है उसमें जनरली आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे राइडर वेटर कार्ड से कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लाइफ में जो कि कैसी होंगी, चलेंगी, कैसी लाइफ होगी आपकी, और कुछ गाइडेंस लेंगे। और गाइडेंस लेने के बाद हम कुछ और मैसेजेस लेंगे अगर कोई मैसेजेस हैं, और फिर एंड में मून टैरो जो डेक है वहाँ से कोई गाइडेंस लेंगे आपके लिए। ओके, तो ये रहा आपके लिए थोड़ा सा जून मंथ के लिए कि आपके लाइफ में क्या रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी कार्ड्स आते हैं मेरे पास उसके हिसाब से फिर आपकी लव रीडिंग हो, या तो फिर अगर आपको लगता है लाइफ में कुछ आपको नया सुनने को मिले या गाइडेंस के रूप में कोई अच्छी चीज़ आपको मैं दिलाऊं यहाँ पे, तो बस वही चीज़ मैं आपको लेके यहाँ पे पेश होंगी। और वो आई होप कि हैप्पीनेस के साथ अच्छी ही रहेगी, क्योंकि अभी तक रीडिंग्स अच्छी आई हैं। सो आई होप कि गाइडेंस भी अच्छी मिले और जून मंथ जो है वो भी अच्छा रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेके प्रभु का नाम, सो हरे कृष्णा। और अब शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग। सो बहुत हैप्पीनेस के साथ प्रभु का नाम लेके हमने शुरू करना है इस रीडिंग को, और हम शुरू करते हैं ये रीडिंग। तो ये है कैंसर राशि वालों के लिए। तो कैंसर राशि वालों के लिए बता देती हूँ कि आप अपने इमोशंस को किस ढंग से बैलेंस कर सकते हैं और किस ढंग से चला सकते हैं। ये रीडिंग उसके ऊपर होने वाली है। और अभी रात का समय है और मुझे बहुत हैप्पीनेस के साथ ही खुशी मिल रही है, और कहते हुए कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक अभी कम हो गया है, तो मुझे लगता है मुझे मैक्सिमम वीडियोस रात को बनाने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो यूनिवर्स हमें कैंसर राशि वालों के लिए कुछ बताइए कार्ड्स, जो कि इनकी लाइफ में जून के मंथ में होने वाली कुछ घटनाएं, समस्याएं, जून के मंथ में होने वाली कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में, ये सब कुछ चीज़ें। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास टेम्परेंस का। ओके, ये हीलिंग का कार्ड भी होता है, ये ऐसा कार्ड भी होता है जहाँ पे आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं दो लोगों के बीच में, अपने वर्क के बीच में, अपने सोशल सर्कल और अपनी सोल के बीच में, अपनी अंतरात्मा या अपने दिमाग के बीच में बहुत सारा बैलेंस होता है इसमें। अपने आप को काम रखने की कोशिश करते, रिलैक्स रखने की कोशिश करते हैं अपने आप को। आप इसमें अपनी लाइफ को एक नए तरीके से, एक न्यू बिगिनिंग के रूप में देखते हैं एवरी डे, एवरी सेकेंड। अगर आपके लाइफ में टर्मोइल है, या फिर हो सकता है कि आप दूसरों के लाइफ में ये चीज़ों को महसूस करवाते हैं या करवा सकते हैं, तो ये कार्ड आपके लिए है। और हो सकता है कि आपको इस समय बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको बैलेंस की ज़रूरत है तो क्यों है और क्या रीजंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिसकी वजह से आपको आपकी लाइफ में अगर दो चीज़ों में डील करना पड़ रहा है, तो आपको कौन सी हीलिंग की ज़रूरत है जहाँ पर अपनी लाइफ में आप किसी के साथ एक तालमेल बना सको। ओके, ये मुझे थोड़ा डिप्लोमेसी का एक कनेक्शन पता नहीं क्यों फील हो रहा है, जैसे कि आप कोई ना कोई कहीं ना कहीं से चाहते हो अपना एक एक प्याला जो होता है ना, ये प्यार का, जैसे लेडी ने दो प्याले पकड़े हुए हैं, ये मुझे लव कनेक्शन के ज़्यादा लग रहे हैं। और कोई प्रपोजल भी हो सकता है, या तो फिर कोई बिजनेस डीलिंग भी हो सकती है जहाँ पे आप मतलब एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि थोड़े से इस टाइप के हो कि उसमें व्यस्त हो। ठीक है, उसको बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो जिस तरीके से हो सकता है, जैसे मर्जी तरीके से। तो एक बहुत ही प्रोपोर्शनेट एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आप काम कर रहे हो। लेकिन आज दूसरी तरफ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बैलेंस कहीं ना कहीं खो रहे हो, उसकी वजह से आप उस वक्त का वेट कर रहे हो, उस प्रपोजल का वेट कर रहे हो जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को होल्ड कर सको, बना सको, बैलेंस ला सको। और एक हैप्पी फैमिली जो होती है ना, उसके बाद का जो एनवायरनमेंट होता है,
और एक अबंडेंस पूरी मनी के साथ, एक लाइफ के साथ आप शुरू कर सको। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर मिलेगा। तो लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट कि और कार्ड्स आपको क्या आ रहे हैं कहते हुए, ठीक है। तो कुछ बैलेंस है आपकी लाइफ में, कमी है, और जो कि मुझे लगता है ये कार्ड आने से पूरी तो डेफिनेटली हो जाएगी, ठीक है। अभी और यूनिवर्स हमें क्या कार्ड देते हैं? ओके, कार्ड्स दिए हैं इन्होंने और वो कार्ड्स बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स हैं। ये जो कार्ड्स आए हैं, एक तो हमारा सन कार्ड आया है और एक हमारा आया है 10 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी आप बैलेंस के लिए तैयारी कर रहे हो ना, कि आपकी लाइफ में बैलेंस हो, सब कुछ हो, तो अपनी लाइफ में आप शायद जॉब के लिए, आपके चिल्ड्रन के लिए, आपकी फैमिली के लिए, शायद आप शादी वगैरह, ये अपनी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस भी देखना चाहें उसके लिए भी है, अपनी लाइफ में कोई प्रोग्रेस या ग्रोथ चाहें उसके लिए है, कंपनी में वर्क चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर चाहते हैं। तो ये सारा का सारा काम मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही अमेजिंगली, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप शायद इक्वल गिव एंड टेक भी रिलेशनशिप में चाहते होंगे, इसीलिए आप इस चीज़ को भी यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हैं। हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी को वो एक ऑफर नहीं दिया हो, लेकिन अब आप वो चीज़ उसको देना चाहते हैं, या फिर आपके लिए ये चीज़ आना चाहती है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपके लिए है, लेकिन मुझे ऐसा भी, क्योंकि वाइसा वर्सा आप वैसे ले सकते हो, क्योंकि आपके लाइफ में अगर बैलेंस नहीं था तो आप अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट खुद ब खुद कर रहे हो, जिसकी वजह से ये दोनों की दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप किसी पार्टनर के लिए कर रहे हो तो उसकी भी फीलिंग्स यहाँ पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो पार्टनर आपके लिए कुछ कहना चाहता है या नहीं, या उसकी तरफ से कोई मैसेज। ओके, ये कार्ड पलटे नहीं है लेकिन मैं पूरे लूँगी। ओके, तो बहुत सारा एक बर्डन था जहाँ तक मुझे लगता है, कुछ ना कुछ एक कार्मिक साइकिल थी आपकी लाइफ में, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पे फाइंड आउट हो रही है। कुछ चीज़ें हिडन थी और कुछ चीज़ें छुपाई गई थी आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एंडिंग्स हुई हैं और आप एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो कि बिगिनिंग हो, ज़रूर हो, और आपकी लाइफ में हीलिंग आए, क्योंकि बहुत बर्डन्स के बाद और बहुत कार्मिक साइकिल्स, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में है, इट मीन्स आप शायद रोने धोने वाला काम भी होगा, और जिस तरीके से आप बैलेंस बनाने का काम है, तो इट कुड बी लाइक कि शादी वगैरह इन सब चीज़ों में बर्डन हो सकता है कहीं झूठ हो, फिर वो एलिगेशंस लगने के कुछ ना कुछ चांसेस हों। तो ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई रिश्ता एंड करके एक नई साइकिल को यहाँ पे बिगिन करने वाली ये जो सिचुएशंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ना, बहुत ही खतरनाक सी नज़र आ रही हैं, बहुत ही शार्प सी। तो इन चीज़ों से आप निकल के वापस आ रहे हो, बाहर आ रहे हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको हीलिंग प्रेजेंट करती हैं और प्रोवाइड करती हैं। तो हीलिंग एक टाइप की यहाँ पे सेंस है कि यू रियली वॉन्ट टू हील योर सेल्फ, यू रियली वॉन्ट टू हील योर लाइफ, एंड आप हील किस तरीके से कर रहे हो अपने आप को, इट डिपेंड्स कि आप अपनी लाइफ में कितना प्रोग्रेस करना चाहते हो और कितनी फास्ट करना चाहते हो। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा छुपा रहे थे, लेकिन आई थिंक आप अपने आप को जस्टिस देना चाहते हो और रिलेशनशिप को जस्टिस देना चाहते हो, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग था, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आप या आपका कोई पार्टनर उस चीज़ को दे सकता है, ठीक है। आप बहुत ही सेंसिटिव हो, जितना मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 2 कार्ड्स यहाँ पे हुए हैं, ओके। एक तो विक्ट्री का कार्ड है और एक हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो यानी ये दोनों कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो 2 चीज़ों में जगल कर रहे हो, उसमें आपको सोचने की खुद ज़रूरत है, क्योंकि आपको विक्ट्री मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि ये जो आपके शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें ही ऐसी रही हों, या आपका जो विजडम हो वैसा रहा, या तो हो सकता है कि आपको सोलमेट ऑटोमेटिकली कोई मिल गया हो लाइफ में। मतलब एक होता है ना कि आप बहुत टाइम से किसी का वेट कर रहे हो और उसके बाद अचानक से कोई आपकी लाइफ में आता है और आपको यूँ पता चल जाता है कि नहीं, यही है वो इंसान, लेकिन आप अपने किसी पास्ट लाइफ के कर्मों में फंसे होते हो, उसकी वजह से आप निकलते नहीं हो। तो फिर विक्ट्री है यहाँ पे, लेकिन आपको उन चीज़ों के साथ उलझना या डील विद करना पड़ रहा है, जो कि चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दैट डिपेंड्स कि आप क्या सोचना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। इट जस्ट आपको एक विचार है, सोच रहे हो, ऑब्सेस्ड हो कोई चीज़ को लेकर, अपनी ही मन में फाइट्स पैदा करते हो चीज़ों को लेकर। आप शादी के बारे में सोचते हो, अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचते हो, विजडम के बारे में सोचते हो कि कोई कहीं ना कहीं से कोई ज्ञान आ जाए, कुछ हो जाए, कोई कुछ कर दे, ठीक है। बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, ठीक है। तो फिर इस जून के मंथ में वो क्या पॉसिबिलिटी है
यस, बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत अपने ऊपर आप बहुत काम कर रहे हो, ठीक है। ये आपका वर्किंग एनर्जी है, आप दिन रात सोते जागते सोचते रहते हो कि आपकी लाइफ में जब तलवार लटकती है ना उसी तरीके से, तो आप उस चीज़ के ऊपर खुद वर्क कर रहे हो, ठीक है। गाइडेंस क्या है आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। एक तो आता है आपके लिए हनुमान शक्ति। हनुमान शक्ति का कार्ड इसलिए आया है यहाँ पे क्योंकि हनुमान जी आपको खुद बोल रहे हैं कि आप हनुमान जी की आराधना करो, उनके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि हनुमान ही ऐसे हैं जो आपको हमेशा संकट से बचाते हैं, ठीक है। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आती है ना लाइफ में, तो हमेशा हनुमान जी का, ये जय श्री राम का नाम लोगे ना, यूँ भाग जाएगी। हनुमान चालीसा पढ़ा करो, भाग जाती हैं। रिस्पेक्ट, शायद किसी ने आपसे रिस्पेक्ट मांगी हो, या रिस्पेक्ट के लिए आपसे कुछ प्रार्थना की हो, या फिर आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हो, इसलिए आप ये सब ताम झाम कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मुझे कार्ड में नज़र आई हैं। और हमें यूनिवर्स कोई कार्ड देना चाहेंगे। यूनिवर्स कोई कार्ड है? यस है, कार्ड्स आई हैं। ओके, ब्लैक से कोई कनेक्शन, या तो आपको ब्लैक फिल्म पसंद हो अमिताभ और रानी की, या तो हो सकता है ब्लैक कलर आपका फेवरेट हो, या तो फिर सामने वाले का फेवरेट हो, या फिर आप ब्लैक डार्कनेस पहनना बहुत पसंद कर रहे हो आजकल। काला रंग, ब्लैक टॉर्मलिन, शायद बुरी नज़र से बचाने के लिए। ओके, गुड न्यूज़ है आपके लिए, लेकिन आपको केयरफुल होना पड़ेगा। और बगलामुखी माता का नाम आपको याद करने के लिए कहा जा रहा है। गुड न्यूज़ तो है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। गुड न्यूज़ कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो इट्स अ गुड न्यूज़, पर आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केयरफुल का कार्ड भी आया है और जय बगलामुखी यहाँ पे लिखा है। दैट मीन्स आपको बगलामुखी का नाम लेना है, जैसे कि ओम अली बगलामुखी सर्वदृष्टा मुखम पदम स्तंभे जरकल्य बुद्धि विनाशल्य में स्वाहा रिद्धि सिद्धार्थ तुम्हें अशस्त्र मूलकुल काल मेरी सब बाधा हरम पगले तत्काल। तो बगलामुखी को आप हमेशा याद करें, उनको प्रार्थना पे ध्यान दें और हमेशा उनको दिल से याद करें। लास्ट कार्ड देखते हैं 709। ओके, आपकी कोई कार्मिक साइकिल है वो एंड हो गई है, ठीक है। आपकी कार्मिक साइकिल्स जो है ना एंड हो गई है, मतलब कि अब मैंने देखो चल भी रही सकती, मैंने बोला था ना, नहीं बोला मैंने, लेकिन 70 हो सकता है कि आपकी कार्मिक साइकिल सच में एंड हो गई है अब, ठीक है। कुछ कार्ड्स देखते हैं और इसके ऊपर कुछ मैसेजेस, कुछ कार्ड्स। ओके, लिसन ऑल मोटिवेशनल सॉन्ग्स एंड अचीव योर ड्रीम्स। एक तो ये कार्ड है आपके लिए। अचीवमेंट्स, ऑनर, शायद आप ये चाहते हो अपनी लाइफ में कि कुछ हो आपकी लाइफ में। एक कार्ड अपने आप निकल के आया है। प्लीज़ टेल हैव यू डन एनी स्पेल ऑन मी, आई थिंक अ लॉट अबाउट यू। हो सकता है कि आप ये किसी को बोल रहे हो, या तो फिर कोई आपको ये बोलना चाह रहा है। तो ये कुछ मिक्स मैच से है ये चीज़ें, बिकॉज ये जो कार्ड्स होते हैं ना ये एक्चुअली होते हैं कम्बिनेशन में, मतलब सारी ओवरऑल जो रीडिंग्स होती है ना उनके लिए होते हैं। तो आप कुछ जैसे लगे आप उस हिसाब से आप उसको देख सकते हो। तो मोटिवेशन के लिए, अचीवमेंट, ऑनर के लिए, शायद अगर हीलिंग के लिए भी हो सकता है कि अगर आप हील करें तो मोटिवेशनल सॉन्ग सुने, ठीक है। और शायद ये है, आप शायद किसी को सोचते रहते होंगे, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर मुझे लगता है तो वो आपको सोचते हैं, आप उनको सोचते हो। तो फिर वो राधा कृष्ण का जो यहाँ पे आ गया है ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे भगवान जी खुद आ गए हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम के दाता राधा कृष्ण। तो हो सकता है कि वैसा ही कनेक्शन है, बट यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। आप अंडरस्टैंड तब करोगे जब इसमें क्या होता है कि आपको इंट्यूटिवली मैसेज समझ आ जाता है, वहाँ से कनेक्शन खुद ब खुद बैठ जाता है। एक कार्ड निकालेंगे मून का, ठीक है। उसके बाद रीडिंग को हम यहीं स्टॉप करेंगे कैंसर राशि वालों के लिए। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, तो वो आए हैं आपके लिए मेडिटेट करो एंड कंटेम्पलेट करो, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखा, बस आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको 709 बताया था ना, आपकी जो टफ साइकिल है ना वो एंड हो रही है। अब देखो ये मकर राशि का शनि का कार्ड होता है ये।
अब इसमें आता है ना, आपका काम होता है, कर्म आपके काटने होते हैं। तो फिर आपके लाइफ में अगर आपकी सपोज करो शादी नहीं हो रही है, तो फिर आपकी योग बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके लाइफ में करियर के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, तो वो जो पीरियड था ना, वो आपके लिए इसलिए ऐसे था ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से काट सको, अच्छे से निभा सको, और दिमाग अपना पूरा सेटलमेंट के हिसाब से उस जगह पे लगाओ जहाँ पे ज़रूरत है लगाने की। उसके बाद आता है आपका कि अगर आपकी लाइफ में शादी हो गया, आपका काम हो गया, फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो ये फैमिली प्रॉब्लम्स का भी आपको थोड़ा सा एक बिगिनिंग ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मुझे लव रीडिंग पता नहीं क्यों लगी, देखो सबके साथ में रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ रीडिंग्स कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक हो जाती हैं, तो ये उस तरीके से है। ठीक है, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, एंड यूट्यूब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। ओम नमः शिवाय। एंड आई होप कि आप सब खुश रहें। ओके, बाय बाय, सी यू सून।